हेलो एंड वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम इफ़ एल्स इफ़ के लूप को स्टडी करेंगे। पहले हम इफ़ को समझेंगे, उसके बाद हम नेस्टेड इफ़ कंडीशन के ऊपर जाएंगे और उसके बाद हम वाइल और फॉर लूप को भी कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने वीएस कोड के ऊपर और यहाँ पर हमने अपनी टेस्ट फाइल खोल ली है, जिसके ऊपर हम अपना काम करेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली वो स्टेटमेंट्स हैं, वो कोड है जिसके अंदर आपके पास कुछ कंडीशन बन जाती है। आप कंडीशन की बेसिस के ऊपर ट्रू या फॉल्स डिसाइड करते हो। अब यहाँ पर अगर मैं पेंट में आ जाऊँ और आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, अब हम यहाँ पर कहते हैं कि इफ अगर एक कंडीशन है हमारे पास, ठीक है, ये कंडीशन है कंडीशन। अब इस कंडीशन के हमारे पास दो रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो एक रिजल्ट आ सकता है ट्रू, या तो ये कंडीशन हो सकती है फॉल्स। दोनों की बेसिस पर ये दो आउटपुट्स हमारे पास आते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब इफ कंडीशन बेसिकली इसी तरीके से काम करती है पाइथन के अंदर भी। यहाँ पर आ जाते हैं वापस वीएस कोड में। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एज का। हम कोई वोटिंग सिस्टम बना रहे हैं और उसके अंदर हमें ये बताना है कि अगर तो कोई इंसान 18 साल से बड़ा है, 18 ईयर से ऊपर उसकी एज है, तो वो वोट कर सकता है, वरना वो वोट नहीं कर सकता। उसके लिए सबसे पहले तो हमें एज इनपुट लेनी पड़ेगी यूजर से। तो हम क्या करेंगे, एज का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एज इज इक्वल्स टू। अब मुझे ये नंबर चाहिए इंटीजर में, तो मैं कहूँगा इंट इंटीजर ब्रैकेट इनपुट, यानी जो भी इनपुट होगा उसको आपने एज एन इंटीजर स्टोर करना है। ये टाइप कन्वर्जन है। अच्छा, अब यहाँ पर इनपुट मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ एंटर योर एज। अब हम क्या कर रहे हैं कि यूजर से एज को इनपुट ले रहे हैं एज एन इंटीजर। नॉर्मल अगर आप इनपुट है इसको बगैर इंट के करोगे तो ये एज अ स्ट्रिंग उसको कंसिडर करेगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि आपने इनपुट तो लेना है, लेकिन एज अ स्ट्रिंग नहीं लेना, आपने उसको एज एन इंटीजर लेना है। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं कि अब हम इफ की कंडीशन चलाएंगे। अगर ये एज, इसके अंदर वैल्यू जो है वो 18 से ऊपर है, तो आप वोटिंग कर सकते हो, वरना आप वोटिंग नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ अगर ब्रैकेट। अब इफ के अंदर हमें सबसे पहले तो देनी पड़ेगी कंडीशन इफ, जिसकी बेसिस पर हम इस ट्रू या फॉल्स को जनरेट करेंगे। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मैं कहता हूं कि एज या तो बड़ी हो या बराबर हो 18 के। अच्छा, इफ की स्टेटमेंट के बाद आपने कॉलन जरूर लगाना है। अब इसके नीचे आ जाएंगे। मैं कहता हूं अगर तो एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी एज जो है वो 18 से ऊपर है या 18 के बराबर है, तो आपने क्या करना है, प्रिंट करना है यू कैन वोट, इस तरीके से। अब अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक एल्स स्टेटमेंट दे देंगे। किस तरीके से हम लिखेंगे एल्स, यहाँ पर इसकी इंडेंटेशन का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। एल्स के बाद फिर आपका कॉलन आएगा, एंटर करेंगे और यहाँ पर मैं दे देता हूँ प्रिंट यू कैन नॉट वोट। ठीक है, अब हमने क्या किया कि अगर एज बड़ी है या बराबर है 18 के, तो आपने क्या करना है, प्रिंट करना है यू कैन वोट। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि एज 18 से ना बड़ी है ना बराबर है, तो ये जो यू कैन वोट वाला जो प्रिंट है ये पूरा का पूरा इग्नोर हो जाएगा, ये ब्लॉक। और डायरेक्ट आपकी कंडीशन कहाँ आ जाएगी, ये एल्स वाली स्टेटमेंट के ऊपर। रन करते हैं। अब वो हमसे क्या कह रहा है, एंटर योर एज। पहले तो मैं इसको एज दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 19। अब 19 क्या है, 18 से बड़ी है। तो क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये वाली कंडीशन रन हो रही है, यू कैन वोट। एल्स का पूरा जो ब्लॉक है ये इग्नोर हो जाता है। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और एज मैं इसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 14, अब वो क्या कह रहा है, यू कैन नॉट वोट। अब उसने क्या किया, ये यू कैन वोट वाला जो प्रिंट है इस पूरे के पूरे ब्लॉक को इग्नोर कर दिया। ये हमारी इफ स्टेटमेंट है। अच्छा, जब हम मल्टीपल इफ्स को यूज कर रहे होते हैं, जिसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं, यानी एक इफ कंडीशन है, उसके बाद फिर इफ कंडीशन है, उसके बाद फिर इफ कंडीशन है, यानी एक ही इफ कंडीशन के अंदर हम मल्टीपल इफ्स लगा देते हैं। वो किस तरीके से होता है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे एक रिजल्ट कार्ड बनाना है, और उसमें मैं ग्रेडिंग करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट का, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। वो किस तरीके से होगा, सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ मार्क्स इज इक्वल्स टू इनपुट, और इनपुट के अंदर मैं दे देता हूँ एंटर मार्क्स। ठीक है, हमें स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए। अब मैं कहता हूं कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है, तो आपने क्या करना है,
प्रिंट कर देना है ए ग्रेड। ठीक है, प्रिंट क्या होगा, ए ग्रेड प्रिंट होगा। अब अगर तो ये मार्क्स 90 से बड़े नहीं है, अब हाँ, यहाँ पर मेन चीज आ जाती है कि अगर ये आपके मार्क्स 90 से बड़े या बराबर नहीं है, अब आपको दोबारा चेक करना है कि क्या ये 80 से बड़े हैं या नहीं। 90 से तो बड़े नहीं हुए, अगर कंडीशन इसके बाद चली जाती है, अगर तो 90 से ऊपर है तो ये प्रिंट कर देगा, बात इधर ही खत्म हो जाएगी। अगर मार्क्स 90 से बड़े नहीं है, तो क्या वो 80 से बड़े हैं या नहीं है, अभी हमें ये चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एल्स इफ की कंडीशन यूज करते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर हम एल्स इफ नहीं लिखते, हम लिखते हैं एलिफ, ELIF। ELIF का मतलब ये है कि एल्स इफ, यानी अगर, और उसके बाद फिर कोई कंडीशन है, एल्स इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 80। अब अगर क्या वो 80 से बड़े हैं या नहीं है, 90 से तो बड़े नहीं है, एल्स कंडीशन आ गई। एल्स के अंदर भी फिर इफ लगा हुआ है कि एल्स इफ एलिफ मार्क्स 80 से बड़े हैं या नहीं। अगर 80 से बड़े हैं तो हम क्या कह रहे हैं, प्रिंट, प्रिंट हम इसको कर देंगे बी ग्रेड, ये हमारा बी ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मैं कहता हूँ वो 80 से भी बड़े नहीं है, लेकिन वो क्या 70 से बड़े हैं या नहीं, तो फिर दोबारा यही कंडीशन लगाऊंगा, एलिफ यानी एल्स इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 70, और उसके बाद मैं दे दूंगा कॉलन प्रिंट सी, ये हमारे पास सी ग्रेड बन जाएगा। इसी तरह मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट, इंडेंटेशन का आपने ख्याल रखना है। सी के बाद मैं इसको दे देता हूँ डी, और डी के बाद हम इसको दे देंगे एफ, यानी फे। अब ये 70 है, मैं इधर इसका क्राइटेरिया कर देता हूँ 60, और 60 पर मैं इसको दे देता हूँ डी ग्रेड। अब मैं कहता हूँ डी ग्रेड से नीचे तो जाए, लेकिन डी ग्रेड से नीचे वाला फेल है, मुझे इसके बाद दोबारा कोई कंडीशन चेक नहीं करनी। तो यहाँ पर मैं सिंपल एल्स लगा दूंगा कि एल्स प्रिंट फेल, यानी अगर वो 60 से भी नीचे जा रहा है तो आपने क्या कर देना है, फेल कर देना है। 60 के बाद मैं कोई इफ की कंडीशन दोबारा नहीं लगाना चाह रहा है, जो कि हम यहाँ लगा रहे हैं कि एल्स इफ, यहाँ पर बस सिंपल एल्स लगेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूंगा तो एक छोटी सी मिस्टेक हमने की है इसमें। मिस्टेक क्या की है, यहाँ पर हम मार्क्स ले रहे हैं एज अ स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ हम नीचे काम करें एज एन इंटीजर। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर में। यहाँ पर हमें इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जब हम इसको रन करते हैं, अब मार्क्स में डाल देता हूँ 95। रिजल्ट क्या आ रहा है, ए ग्रेड। ए ग्रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ए ग्रेड प्रिंट हो गया। बाकी पूरी की पूरी एल्स इफ कंडीशन इग्नोर हो जाएगी। अगर मैं इसको दे देता हूँ बी ग्रेड, बी ग्रेड के लिए मुझे इसको 80 से ऊपर मार्क्स देने पड़ेंगे, सपोज कर लेते हैं 82। अब आ जाएगा बी ग्रेड। अब उसने पहले चेक किया कि 90 से ऊपर है या नहीं, 90 से ऊपर नहीं है, प्रिंट ए इग्नोर हो गया। अब उसने चेक किया कि क्या ये जो मार्क्स मैंने दिए हैं ये 80 से बड़े हैं या नहीं। अब 80 से बड़ी वाली कंडीशन पे ये क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। ट्रू होने की सूरत में वो प्रिंट बी, यहाँ पर वो बी को प्रिंट कर देता है। सेम एज इट इज सी और डी के लिए भी काम करेगा। सी के लिए अगर मैं इसको कर दूं 74, तो ये सी प्रिंट हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं इसको दे दूं फॉर एग्जाम्पल 66, तो ये डी प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको 60 से भी नीचे वाला दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 55, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर फेल कर देगा इसको। एंटर प्रेस करता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा फे। ये हमारे पास नेस्टेड इफ की कंडीशन कहलाती है, यानी इफ कंडीशन के अंदर इफ, या उसके बाद फिर इफ, मतलब मल्टीपल इफ्स एक दूसरे के अंदर लगे हुए। ये हमारे पास नेस्टेड इफ कंडीशनल स्टेटमेंट आती है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको इसकी एक और एग्जांपल भी देता हूँ। गेम्स तो सब खेलते हैं, ठीक है। अब गेम्स के अंदर जो मेन्यू होता है, अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे वही मेन्यू पाइथन के अंदर एक बेसिक में उसका स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूँ, तो वो किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले तो मैं कह देता हूँ कि आप प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है प्ले गेम, प्ले गेम। इसी तरह मैं प्रिंट कर देता हूँ ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास है ऑप्शंस का, यानी गेम सेटिंग्स का। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है प्रिंट एग्जिट गेम। यहाँ पर एक मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा चॉइस, जिसके अंदर हम यूज़र की चॉइस को स्टोर करेंगे। चॉइस इक्वल्स टू, अब यहाँ पर चॉइस मैं इसको दे देता हूँ इनपुट, और इनपुट के अंदर हम दे देते हैं एंटर योर चॉइस। एक हम एक सिंपल मेन्यू बेस्ड इंटरफेस बना रहे हैं, ठीक है। इंटरफेस की लॉजिक बना रहे हैं, इंटरफेस पूरा डिज़ाइन नहीं कर रहे। चॉइस हमने क्या दे दी कि इनपुट एंटर योर चॉइस। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इफ़, अगर चॉइस इज इक्वल टू 1, अब हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन 1 हमें किस में देना पड़ेगा, स्ट्रिंग फॉर्म में देना पड़ेगा। क्यों स्ट्रिंग फॉर्म में देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम उसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हैं। हमने यहाँ पर इंट की कंडीशन नहीं लगाई हुई, तो हम क्या करेंगे, इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, हम चॉइस को कंपेयर कर रहे हैं,
ऑपरेटर्स वाले वीडियो के अंदर हमने इसको सीखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट। प्रिंट हम क्या करेंगे, प्रिंट हम करेंगे कि स्टार्टिंग गेम। अगर चॉइस 1 है तो आपने क्या करना है, प्रिंट कर देना है स्टार्टिंग गेम। अगर चॉइस जो है वो 2 है तो हम क्या करेंगे, एलिफ चॉइस इज इक्वल टू 2, तो आपने क्या करना है कि प्रिंट कर देना है सेटिंग्स लोडिंग, या कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ पर दे सकते हो। इसके बाद हम कह देते हैं कि एलिफ अगर चॉइस इक्वल टू 3 है तो आपने क्या करना है कि प्रिंट करना है क्विटिंग गेम। अगर तो ये तीनों 1 2 3 में से कोई भी नहीं है, ठीक है, तो एल्स में हम क्या दे देंगे, एल्स प्रिंट इनवैलिड इनपुट। यानी अगर इन 3 नंबर्स के अलावा कोई इनपुट आता है तो उस कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि इनवैलिड इनपुट की आप आउटपुट हमें दे दो। यानी प्रिंट में आप क्या दे दो, इनवैलिड इनपुट। रन करते हैं, ये हमारे पास एक मेन्यू बन गया, प्ले गेम, ऑप्शंस और एग्जिट गेम। अब वो क्या पूछ रहे हैं, चॉइस। चॉइस में दे देता हूँ 1, तो क्या करेगा, स्टार्टिंग गेम को प्रिंट कर देगा। इसी तरह जब मैं रन करके इसको 2 देता हूँ, 2, तो ये क्या दे देगा, सेटिंग्स लोडिंग, यानी ऑप्शन वाला जो हमने सेक्शन बनाया था। तीसरा अगर हम करते हैं 3, क्विटिंग गेम। और अगर इन 3 नंबर्स के अलावा मैं इधर कुछ दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5, तो क्या दे देगा, इनवैलिड इनपुट। यानी ये चीज़ आपकी कंडीशन के अंदर, इफ कंडीशन के अंदर थी ही नहीं। तो ये हमारे पास इफ की कंडीशन हो गई। अब हमने तकरीबन 2 से 3 एग्जांपल्स इफ की कर ली। अब आ जाते हैं हम फॉर लूप के ऊपर। फॉर लूप बेसिकली कहाँ यूज होता है, फॉर लूप तब यूज होता है जब आपको कोई चीज रिपीटिशन में चाहिए होती है या आपने रिपीट करना होता है। अब रिपीट के अंदर इसमें एक मेन चीज आती है जिसको हम कहते हैं आइट्रेशन। आइट्रेशन बेसिकली हम कहते हैं चेंजेस को, एक चेंज, दो चेंज, तीन चेंज, यानी एक इंक्रीमेंट की बेसिस पर कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं स्टेप नंबर की सूरत में। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ये आइट्रेशंस है। एक ड्राफ्ट, दूसरा ड्राफ्ट, तीसरा ड्राफ्ट, ये आइट्रेशंस है, उसके अंदर चेंजेस हो रही हैं। अब आइट्रेशन के साथ किस तरीके से काम होता है, ये अगर आपको समझ आ गई तो आपके लिए आगे कोडिंग करना, लॉजिक्स बिल्ड करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब फॉर लूप की कंडीशन क्या है कि हम लिखते हैं फॉर, ठीक है, फॉर के बाद हम कहते हैं आई। अब आई क्या है, बेसिकली ये आइट्रेशन को शो करता है, स्टेप नंबर को शो करता है कि स्टेप नंबर कौन सा। हम कहते हैं फॉर आई इन रेंज। अब इन रेंज का मतलब क्या है कि कितने स्टेप्स आपने उसको चलाना है। आई स्टार्ट होता है 0 1 2 3, ये इस तरीके से चलता है। अब मैं कहता हूँ ये चलना चाहिए 10 तक, ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज 10, यानी जब तक आई की वैल्यू 10 की रेंज के अंदर अंदर है तब तक आपने क्या करना है। इसके बाद आप दे दोगे कॉलन, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ प्रिंट। प्रिंट मैं इसको दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं हेलो चैनल, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जब तक आई की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 1 2 3, इस तरीके से स्टार्ट होगा, जब तक आई की वैल्यू 10 तक नहीं पहुंचती तब तक ये क्या करेगा, हेलो चैनल को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करेगा। रन करके देखते हैं, यहाँ पर अगर आप देखो तो इसने हेलो चैनल को प्रिंट कर दिया। कितनी दफा प्रिंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्यों 10 दफा, क्योंकि आई की रेंज हमने क्या दी थी, 10 दी थी। अगर मैं इसको किल करूं, यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूं फॉर आई इन रेंज 5, तो अब हमारे पास क्या होगा, ये 5 दफा प्रिंट करके हमें देगा, 1 2 3 4 और 5। आई बेसिकली ये स्टेप नंबर है, यानी पहली दफा आई की वैल्यू क्या थी, 1, एक दफा प्रिंट हुआ, लूप दोबारा चला, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। इसी तरह फिर दोबारा चलेगा, 3 4 5, कहाँ कहाँ तक चलेगा, जहां तक उसकी रेंज है। रेंज के अंदर आइट्रेशन काम करती है। ये हमारे पास फॉर लूप है। अच्छा, फॉर लूप से अगर हम फॉर एग्जांपल नंबरिंग जनरेट करना चाहें कि 1 2 3 4 5, इस तरीके से, वो किस तरीके से करेंगे, हम क्या करेंगे कि प्रिंट में हम सिर्फ दे देंगे प्रिंट आई, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर 10 तक नंबर जनरेट करवाने हैं तो फॉर आई इन रेंज 10 प्रिंट आई। रन करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये चला 10 तक ही है, लेकिन आपको 9 तक क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसने जीरो को भी काउंट किया। अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 तक चाहिए तो आपको उसकी रेंज जो है वो 11 करनी पड़ेगी। दोबारा रन करके दिखाता हूँ, तो ये आपके पास 0 से लेकर 10 तक आपके पास आ गया, यानी 10 डिजिट्स ये हो गए और 11th डिजिट आपका 0 हो गया। ये बेसिकली आपका फॉर लूप है।
इसके अंदर मेन काम होता है ये आई का, आइट्रेशन। ये स्टेप नंबर है बेसिकली, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, यानी लूप नंबर एक दफ़ा चला, फिर दूसरी दफ़ा चला, तो ये बेसिकली लूप 1, लूप 2, लूप 3 ये इस तरीके से काम करता। इसके बाद हम आ जाते हैं व्हाइल के ऊपर। अच्छा, व्हाइल के अंदर हम क्या कहते हैं कि कोई कंडीशन को हम चेक कर रहे होते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर हम एक लूप चला रहे होते हैं। मैं कहता हूँ कि सपोज़ कर लेते हैं ऐज की इनिशियल वैल्यू है 0, ठीक है? ऐज इनिशियल वैल्यू है 0। मैं कहता हूँ जब तक, यानी व्हाइल ऐज की वैल्यू छोटी है या बराबर है 18 के, ठीक है? जब तक ऐज की वैल्यू 18 से कम है या 18 के इक्वल है, तब तक आपने क्या करना है, प्रिंट करना है किसको? ऐज को। और हर स्टेप के ऊपर आपने क्या करना है कि ऐज में 1 का इज़ाफ़ा कर देना है, ऐज प्लस इक्वल्स टू 1। अब ऐज प्लस इक्वल्स टू 1 मैंने क्यों किया? क्योंकि ऐज को मैं प्लस इक्वल्स टू 1 करके वापस ऐज में ही स्टोर करना चाह रहा हूँ। यानी पहली दफ़ा 0 था, 0 प्लस 1, अब ये 1 जो ऐज की वैल्यू बन गई, वापस ऐज की ही वेरिएबल में जाकर स्टोर होगी। इसकी वर्किंग हमने ऑपरेटर्स वाली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। ये देखो, अब यहाँ पर हमारे पास आउटपुट क्या है? आउटपुट हमारे पास ये आया है कि वो 0 से उसने स्टार्ट किया, 0 के बाद अब ऐज क्या थी? 18 से कम थी। उसने प्रिंट ऐज किया, यानी ऐज की वैल्यू 0 है। उसके बाद उसने क्या किया? ऐज प्लस 1 कर दिया, यानी ऐज की न्यू वैल्यू हो गई 1। अब उसने 1 को चेक किया, 18 से अभी भी कम है। फिर उसने प्रिंट कर दिया, 1 आ गया। फिर उसने क्या किया? उसमें एक और इंक्रीमेंट कर दिया, यानी अब ऐज की वैल्यू क्या बन गई? 2। सेम एज़ इट इज़ करते ये 18 तक पहुँच गया। अब जैसे ही ये 18 के इक्वल आया, ठीक है? 18 के इक्वल आ गया, अब ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है कि ऐज इज़ इक्वल्स टू 18, यानी 18 इज़ इक्वल्स टू 18। तो अब वो क्या करेगा? इस लूप से बाहर आ जाएगा। ये लूप ब्रेक हो जाएगा। हाँ, अगर आप इसके अलावा अगर आप कहते हो कि जैसे ही लूप ब्रेक हो जाए उसके बाद भी आपको कुछ आउटपुट चाहिए, तो आप इसके एंड में एल्स का यूज़ कर सकते हो कि एल्स, और एल्स में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ प्रिंट, प्रिंट में मैं इसको दे देता हूँ एंडेड, लूप हमारा ख़त्म हो गया। और मैं इसको 18 की जगह मैं इसको 10 कर देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी-सी जगह बच जाए। रन करता हूँ। ये देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक आ गया। अब जैसे ही कंडीशन पूरी हो गई कि 10 इक्वल्स टू 10, वो डायरेक्ट आ गया एल्स स्टेटमेंट पे। एल्स में हमने उसको क्या कहा था? प्रिंट एंडेड। जैसे ही लूप खत्म हुआ, उसने हमें रिजल्ट आखिर में दे दिया एंडेड। तो ये हमारा व्हाइल लूप कंप्लीट हो गया। अच्छा, आज जो है हम लोगों ने वो ये 3 चीज़ें कवर की। एक तो था हमारा इफ, दूसरा था नेस्टेड इफ, यानी इफ के अंदर इफ कंडीशन किस तरीके से लगती है ब्रांचेस की शक्ल में। तीसरी चीज़ हमने कवर की फॉर लूप, ठीक है? और लास्ट हमने कवर किया व्हाइल लूप। फॉर लूप के अंदर हमारे पास आइट्रेशन होती है, यानी आपके स्टेप नंबर्स होते हैं। इसको आप स्टेप नंबर्स की शक्ल में याद रख सकते हो। ये स्टेप नंबर्स की बेसिस के ऊपर लूप को रन करता है। व्हाइल लूप जो है वो कंडीशन की बेसिस पर काम करती, कंडीशन लूप है ये बेसिकली। और इफ और नेस्टेड इफ ये भी आपकी कंडीशन के ऊपर काम करता है। तो आई होप सो ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। इन केस अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जो दी हुई मेल है वहाँ पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आप चैनल के वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन्स को प्रेस करना ना भूलें। टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।